हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्ज़ाम प्रो 22 के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे वीडियो और ट्रिकदार याद कराने की कोशिश भी की गई है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला का पहला चैप्टर है, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हमने एक दो वीडियो बना दिए हैं, तो अब आप लोग जा कर के देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला के लगभग टेट, सी टेट, एस टेट, KVS, NVS, पुलिस, GD आदि एग्जामों में लगभग हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी वर्णमाला से। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन 21 नंबर यानी 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो किया जाता, उन वर्णों को क्या कहते हैं। क्या पूछा, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण करते समय केवल किसका, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन अघोष कहते हैं, बी ऑप्शन सघोष कहते हैं, सी ऑप्शन अल्पप्राण कहते हैं, डी ऑप्शन महाप्राण कहते हैं। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केवल श्वास का ही प्रयोग किया जाता है। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। चलो तब तक कुछ जान लेते हैं। अघोष, अघोष क्या होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का, किसका, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होता है, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण आता है। सघोष में क्या होता है, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। अल्पप्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता प्रत्येक वर्ग का। और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ण का इसमें, और उष्म व्यंजन भी शामिल होते हैं इसमें महाप्राण में। तो आप मगर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि केवल वे वर्ण कौन से जो उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग जल्दी से कमेंट करके। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए, अघोष का। अघोष जो होता है इसमें केवल श्वास का प्रयोग होता है, सघोष में श्वास या नाद का प्रयोग नहीं होता, जस्ट इसके अपोजिट होता है सघोष। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी अघोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 उसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया 22 में, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। हमारे जो कौन व्यंजन पूछेगा, चार पूछेगा। या रा ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं, व्यंजनों को क्या कहते हैं। इन व्यंजनों, पहला ऑप्शन स्पर्श व्यंजन कहते हैं, बी ऑप्शन उस व्यंजन कहते हैं, सी ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, डी या इनमें से कोई नहीं। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कल हमने एक वीडियो बनाया था जो उसमें बताया था कि स्पर्श व्यंजन में कौन से आ जाते हैं, पा वर्ग के। कौन से आ जाते हैं, पा वर्ग, पा फा बा भा। उस व्यंजन में कौन, चार वर्ण आते हैं, सा, सा और सा और हा। ये चार वर्ण हमारे उस व्यंजन में आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में हमारे या रा ला वा आ जाते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं आराम से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं आप लोग, या रा ला वा क्या होते हैं। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंतस्थ व्यंजन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। कौन सा पूछा गया हमारा,
घोष वर्ण, घोष हमने बताए थे दो प्रकार के, एक अघोष होता है, अघोष, और एक घोष, यानी सघोष कह लो या घोष कह लो। ठीक, इसमें कौन से वर्ण आते थे? प्रत्येक वर्ग के पहले या दूसरे, इसमें तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया हमारा घोष वर्ण, घोष वर्ण पूछा, यानी सघोष। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आना चाहिए। मिला लेते हैं। पहला ऑप्शन चा, बी ऑप्शन का, सी ऑप्शन टा और डी ऑप्शन जा, ये है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? अब तो आराम से आप लोग बता सकते हैं। 23 का राइट आंसर बताएं। तीसरा देखो, ये चा हमारा पहला है, का पहला, टा पहला, मगर हमारा जा जो है वो तीसरा, यानी घोष में आएगा। तीसरा, चा छा जा, तीसरा वर्ण है हमारा। तो इसमें किस में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी जा वर्ण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा पूछा गया है? ओष्ठ वर्ण कौन सा? ओष्ठ यानी जो ओंठों के द्वारा बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ओष्ठ वर्ण यानी पा वर्ग के जितने भी होते हैं हमारे, ये ओष्ठ से ही बोले जाते हैं। पा वर्ग हुआ, ठीक, ऊ हुआ, हमारा बड़ू, छोटू, ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। यानी ये हमारे पा वर्ग जो है ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं और ओष्ठ वाले पूछा गया। ठीक, देखते हैं। हमारा ओष्ठ वर्ण पूछा गया। तो पहला ऑप्शन ए, बी ऑप्शन आ, सी ऑप्शन ई, डी ऑप्शन बड़ू, छोटू, ऊ। बताइए आप लोग स्पर्श ओष्ठ में क्या आ जाता है? सॉरी, स्पर्श नहीं, ओष्ठ पूछा गया। तो बताइए आप लोग ओष्ठ वर्ण कौन सा होगा? बताएं जल्दी। तो हमारा ओष्ठ वर्ण कौन सा होना चाहिए? 24 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऊ होता है जो हमारा छोटू ऊ जो है, ये हमारा किससे बोला जाता है? ओष्ठ से ही बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ओष्ठ वर्ण, बोल के देखिए, ऊ, बड़ू, छोटू हमारे ओष्ठ से ही निकलते हैं। चलो देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो पूछते हैं, अनुस्वार जो लगाया जाता है, बिंदी जो लगाई जाती है, अनुस्वार वो किसका कार्य करता है, ये पूछा गया। विसर्ग का कार्य करता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन चंद बिंदु का कार्य करता है, सी ऑप्शन पंचम वर्ण का कार्य करता है, डी ऑप्शन स्वर का कार्य करता है। तो 25 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? बताएं आप लोग जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुस्वार में कौन आते हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी। पंचम वर्ण होते हैं। कौन कौन से पंचम वर्ण होते हैं? अणा हो गया, ठीक, या हो गया और अणा हो गया। इसके बाद हमारा ना हो गया और मा हो गया। ठीक, ये हमारे पंचम वर्ण में आते हैं। तो हमारे किसका कार्य करते हैं? अनुस्वार का कार्य करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं संगम, संगम। तो ये जो हमारा ये अंक की बिंदी है अनुस्वार का कार्य करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्वेश्चन क्या है? थोड़ा बड़ा है, इसको कर देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, जूम कर देते हैं थोड़ा, जैसे साफ दिखेगा। आइए देखते हैं हमारा 26 क्वेश्चन क्या? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारे मूल ध्वनियों में जो चिन्ह माने गए हैं लिखित रूप में उन्हें क्या कहते हैं, ये पूछा गया। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा लिपि, बी ऑप्शन हो जाएगा स्वर, सी ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा व्यंजन। तो बताइए आप लोग 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लिखित रूप में हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताएं आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताएं 26 का। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, यानी लिपि कहा जाता है। जो हम प्रयोग करते हैं सांकेतिक भाषा में लिखने में
उसे क्या कहते हैं, लिपि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। 27 क्वेश्चन क्या है, एक ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा पूछा गया, संयुक्त स्वर पूछा गया हमारा। क्या पूछा गया, संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक, पहला पूरा क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ये पूछा गया है उसमें। तो देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, फिर आए, बी सी ऑप्शन बड़ू ऊ, छोटू और डी ऑप्शन औ। क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन औ। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। हमारा संयुक्त स्वर, ये स्वर होता है किससे किससे मिलकर बनता है, छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है हमारा। ये हमारा आय जो है छोटा आ प्लस ए से मिलकर बनता है। ठीक, बड़ू ऊ छोटू छोटू से, ओ जो हमारा किससे मिलके बनता है, ओ जो हमारा बनके बनता है छोटा प्लस ऊ छोटू से मिलके बनता है। मगर उसने पूछा संयुक्त स्वर नहीं है, तब तो अब आराम से बता देंगे, छोटू ऊ जो है हमारा संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटू जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी हमने आपके ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28। 28 क्वेश्चन क्या है, 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, कौन सा पूछा गया, अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण दो प्रकार, प्राण जो हमारे प्राण वायु के आधार पर देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक, तो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है। इसमें महाप्राण में दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो 28 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खा, बी ऑप्शन हो जाएगा गा, सी ऑप्शन हो जाएगा घा, डी ऑप्शन हो जाएगा ठा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, बताएं जल्दी से। अब तो आराम से बता सकते हैं अल्पप्राण कौन सा पहला तीसरा वर्ण आएगा। तो खा हमारा आएगा नहीं, का खा दूसरे पे आता, हमारा का खा गा, गा तीसरे पे आता। देखते हैं हमारा का खा गा घा चौथे पे आ जाएगा, टा ठा दूसरे पे आ जाएगा। तो हमारा थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, गा नंबर। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए हमारा 28 का, 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 हमारा क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। कौन सा पूछा गया, महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं इसमें, पहला ऑप्शन खा छा ठा, बी ऑप्शन धा चा णा, सी ऑप्शन मा सा धा, डी ऑप्शन या दा धा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आएगा इसके अंतर्गत, बताएं आप लोग जल्दी से, कौन सा वर्ण इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा चा छा दूसरा आएगा, इसके बाद का खा दूसरा, टा ठा भी दूसरा, यही ऑप्शन हमें लग रहा है सही। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है नासिक, बी ऑप्शन है मूर्धन, सी ऑप्शन है ओष्ठ,
डी ऑप्शन कंठ तालव्य, ये पूछा गया। बताइए इसका राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा। तो ए हमने बताया था, ए हमारा किससे बनता है, ए हमारा बनता है छोटा प्लस छोटी ई से। और छोटा किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है कंठ से, और ये बोला जाता है कंठ से हमारा, और ये किससे बोला जाता है, तालव्य से। तो क्या हो जाएगा, कंठ और तालव्य हो जाएगा। और आय हमारा किससे बनता है, ये हमारा छोटा और प्लस ए से मिलकर, जब ए इससे बोला जाता तो ए भी कंठ तालव्य हो जाएगा। अब तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं आप लोग 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर, कंठ तालव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। क्या पूछा गया, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, देखिए जैसे हमने लिखा बिल्ली, बिल्ली लिखा, तो इसमें ला 2 बार आ रहा, मगर इसमें देखिए एक ला स्वर रहित आ रहा, एक ला स्वर सहित आ रहा। तो ये जो दो एक ला दो एक वर्ण 2 बार आ रहा है, एक स्वर सहित एक स्वर रहित, इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार के कई शब्द मिल जाए तो द्वित्व व्यंजन है, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन पूना, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन उत्साह। अब आराम से आप लोग बता सकते हैं कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है। तो 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताएं आप लोग जल्दी से। तो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए दिल्ली में 2 ला बने, तो एक स्वर सहित एक स्वर रहित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नंबर है। 32 क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए, चलो पहले ये 3 ऑप्शन देख लेते हैं, फिर नीचे देख लेते हैं कौन सा। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, कौन सी ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। तो का वर्ग जो हमारा पूरा होता है, का वर्ग वो किससे बोला जाता है, कंठ से। का खा गा घा, हाँ छोटा आ भी और हा भी बोला जाता है इसमें। तो कंठ ध्वनियाँ पूछा गया, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा का खा, बी ऑप्शन या रा, सी ऑप्शन चा और जा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टा और ठा, ये पूछा गया। देखते हैं पूरा जूम करके आता है क्या, दिखा देते हैं आप लोगों को। चलो आ जाएगा, तो देख लेते हैं। उससे क्या पूछा, कंठ। देखो ये हमारा टा ठा जो ये मूर्धन्य होता है, किसमें पूछा जाता है, मूर्धन्य में पूछा, मूर्धा यानी मूर्धा में पूछा जाता है, ये मूर्धन्य से बोला जाता है। और इसमें हमारा जो चा छा जा जा इचू सानाम तालु, तो ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से। अब आराम से बता सकते हैं आप लोग कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो कंठ से हमारा 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। किससे बोला जाता है, ए, यानी का खा का वर्ग जितना भी है कंठ से बोला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 33 क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। कौन सा पूछा गया, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ये पूछा गया। तो कौन सा वर्ण दंत नहीं, मतलब जो दांतों के द्वारा न बोला जाता, तो कौन सा वर्ण दंत नहीं है। पहला ऑप्शन ता, बी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन दा, डी ऑप्शन टा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पूछा नहीं पूछा। तो ता वर्ग जो होता है पूरा, ये किससे बोला जाता है, हमारा दंत से। ता था दादा बोल के देखिए दांतों में जीभ स्पर्श हो गई, तो ता वर्ग हमारा दंत से बोला। तो इसमें ता और दा ना ये दोनों किससे हो गए, हमारा ता वर्ग में आते हैं तो ये दंत से बोले जाएंगे। मगर टा वर्ग हमारा किससे बोला जाता, मूर्धा से बोला जाता, मूर्धन्य होता। अब आराम से आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंत से कौन नहीं है। तो 33 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए।
अब तो आराम से बता, 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34। 34 क्वेश्चन क्या? 34 क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण जो हमारे मानक में नहीं है मगर वो बोला जाता है अमानक है? तो पहला ऑप्शन भा, बी ऑप्शन घा, सी ऑप्शन खा, डी ऑप्शन गा। बताइए आप लोग कौन सा वर्ण अमानक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भा। भा वर्ण हमारा अमानक है, मान में नहीं है मगर हम वर्णमाला में इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35। 35 क्वेश्चन क्या है? छा वर्ण किसके योग से बनता है? कौन सा वर्ण पूछा गया? छा छित्रीय जो है हमारी किस वर्ण से योग से बनती है? तो हमारा का और सा से, इसमें हलंत चिन्ह लगेगा। का और चा से बी ऑप्शन, और हमारा ये हो जाएगा का और छा से, का और सा से। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग जल्दी से। तो इसको देखिए स्पष्ट रूप से कैसे बनाते हैं छा को। तो इसको बनाते हैं आदि का षटकोण वाली सा प्लस आ, इस तरीके से पूर्ण रूप से लिखते हैं, मगर कभी कभी आदि का और सा बना देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब बताइए आप लोग। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? अब आराम से आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर होगा। आराम से आप बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36। 36 क्वेश्चन क्या? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा 36। 36 क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी संख्या? स्वरों की कुल संख्या पूछी गई। स्वर कितने होते हैं ये पूछा गया। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर मिला करके कितने होते हैं ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन ए 5, बी ऑप्शन हमारा 10, सी ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा 11 और डी ऑप्शन 15। बताइए आप लोग स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारा इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी 11 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। पहले 3 ऑप्शन देखते हैं। इसके एक ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो आप लोगों को हम दिखा देंगे। देखते हैं 37 क्या? नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित दुनिया कौन सी है? कौन सी पूछी गई? नवीन विकसित दुनिया पूछी गई। पहला ऑप्शन का खा, बी ऑप्शन ऊ छोटू बड़ू, सी ऑप्शन ए और औ। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सीटी वाली सा और सा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कौन सी नवीन दुनिया के अंतर्गत आती हैं? बताएं जल्दी से। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर है। का और खा और गा ये हमारा क्या हो जाते हैं? नवीन दुनिया के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38। 38 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा 38 क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा पूछा गया? एक वर्ण व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन खा, बी ऑप्शन छोटू, सी ऑप्शन रा, डी ऑप्शन या। कौन सा पूछा गया? एक वर्ण व्यंजन नहीं है। बताइए आप लोग, व्यंजन पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए हमारा ऊ तो स्वर में आता है, खा और रा और या, तो हमारे ये जब स्वर में आता है तो बाकी सब खा रा या ये हमारे व्यंजन में आते हैं। अब आराम से आप लोग बता देंगे। तो इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर अब बी हो जाएगा। वो छोटू जो है हमारे स्वर के अंतर्गत आता, मगर इसमें पूछा गया हमारा व्यंजन नहीं है, तो व्यंजन हमारा सही वो जो स्वर होता है व्यंजन नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्वेश्चन क्या, 39 क्वेश्चन है हमारा, सा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। क्या पूछा गया, जो हमारे तीन सा और हा जो होते हैं कौन से, इसको तो हम बताए हैं क्या कहलाते हैं, उस व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। किस में रखे गए, उस व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो पहला ऑप्शन प्रकंपी व्यंजन, बी ऑप्शन स्पर्शी व्यंजन, सी ऑप्शन स्पर्शी व्यंजन, सी ऑप्शन स्पर्श व्यंजन, डी ऑप्शन उष्म संघर्षी व्यंजन। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे आते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में री स्वर नहीं है। क्या पूछा गया, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो पहला ऑप्शन कृपा, बी ऑप्शन कृष्ण, सी ऑप्शन दृष्टि, डी ऑप्शन आज। बताइए आप लोग कौन सा नहीं पूछा गया, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो 40 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी। इसमें तो आराम से आप लोग बता देंगे, क्योंकि कृपा में भी है, कृष्ण में, दृष्टि में, मगर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आज में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्वेश्चन क्या है, 44 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। क्या पूछा गया, पश्च स्वर। जीवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चोर। तो पश्चोर यानी पीछे वाला पूछा गया। तो पहला ऑप्शन बा, बी ऑप्शन ढा, सी ऑप्शन आ, डी ऑप्शन जा। तो बताइए आप लोग, स्वर पूछा गया तो आराम से आप पहचान सकते हैं। देखो बा व्यंजन है, ढा व्यंजन है, जा व्यंजन है, स्वर कौन बचा, आ हमारा ये क्या होगा, पश्च स्वर के अंतर्गत आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या है, 42 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है। कल हमने पढ़ाया था तो पार्श्विक और लुंठित, प्रकंपित सब पढ़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा व्यंजन पार्श्विक। पहला ऑप्शन सा, बी ऑप्शन ला, सी ऑप्शन झा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नीचे हो गया, और नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा या। हमारा देखते हैं तो क्या पूछा उसने, हमें पूछा उसने कौन सा पार्श्विक व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा नहीं है, अब आराम से बता सकते हैं। तो बताइए आप लोग। तो ये हमारा ला जो होता है ये पार्श्विक होता है, ठीक, ये पार्श्विक होता है। हमारा या हमारा जो या और वाह ये क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। कल बताया था अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक, ये हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत। अब आराम से आप लोग बता सकते हैं। रा जो हमारा होता है, रा किस में आता है, बताइए आप लोग। रा जो हमारा लुंठित में आता है, किस में आता है, लुंठित में आता है, हमारा किस में आता है, लुंठित के अंतर्गत आता है हमारा रा। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पार्श्विक है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पार्श्विक। आइए 42 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा 42 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? अभी हमने बताया था घोष में कौन से वर्ण आते हैं। घोष में वर्ण आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं। तो बताइए आप लोग, पहला ऑप्शन खा, बी ऑप्शन चा, सी ऑप्शन मा, डी ऑप्शन झा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी आप लोग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा बी पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, पांचवा। और ये हमारा खा चा ये पहले और दूसरे, तो ये हमारे अघोष में आ जाएंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन है हमारा। विसर्ग से कौन सा शब्द बना? किससे पूछा? विसर्ग से कौन सा शब्द बना? अद, पहला ऑप्शन, ये जो चिन्ह होता है ये विस्मय बोधक का होता है। बी ऑप्शन निष्पर्श, पहला निष्प्रय। सी ऑप्शन द्वित्व। डी ऑप्शन थोड़ा सा। क्या पूछा? कौन सा विसर्ग से बना है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निष्प्रय जो होता है ये हमारा, इसमें देखो ये विसर्ग लगी है बीच में, तो हमारा विसर्ग से बना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन है साथियों। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? किसका पूछा गया? ओ का उच्चारण स्थल पूछा गया। तो हमने क्या बताया था, ओ जो है किससे किससे मिलके बनता है? ओ जो बनता है छोटा प्लस ऊ से मिलके। छोटा किससे बोला जाता है? ये हमारा कंठ से बोला जाता है। और छोटू किससे बोला जाता है? ये हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। पढ़ाया था अभी ओष्ठ व्यंजन वाला। तो कौन सा हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ मिलके बोलते हैं तो कंठोष्ठ हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दंत, बी ऑप्शन मूर्धा, सी ऑप्शन कंठोष्ठ, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से, तब तो आराम से बता जाएंगे। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, आज के हमारे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी वर्णमाला के। इसके एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग देख लेना। 1-2 वीडियो और बना देंगे जिससे आप लोगों को वर्णमाला से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन वर्णमाला के कर ले जाएंगे। तो बताइए साथियों आप लोग कि आज का सेशन कैसा रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके अवश्य बताया करें कि सेशन कैसा रहा, और लाइक कर दिया करें। आप लोगों को क्या जाता है मगर हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता होता, और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए, वीडियो बनाएंगे और या एक्सप्लेन भी कर देते हैं अच्छे से, जिससे आप लोगों को याद करने में कोई तकलीफ ना हो। और हमारे हिंदी वर्णमाला से लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में हिंदी तो पूछी ही जाती है लगभग एग्ज़ामों में। तो साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।